वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए एक नई प्रसिद्ध कहानी के साथ। ओडिशा के पुरी से जगन्नाथ मंदिर में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और यहाँ हर साल निकलने वाली रथ यात्रा की तो बात ही निराली है। ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। पर क्या दोस्तों, आप इस मंदिर की स्थापना और पौराणिक इतिहास के बारे में कुछ भी जानते हैं? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो के माध्यम से घर बैठे बैठे ही सुनाएंगे भगवान जगन्नाथ के इस अलौकिक मंदिर की कथा, जिसे सुनकर अवश्य आपको आनंद आएगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब श्री कृष्ण की लीला अवधि पूर्ण हुई तो वे देह त्याग कर वैकुंठ चले गए। उनके पार्थिव शरीर का पांडवों ने दाह संस्कार किया, लेकिन इस दौरान उनका दिल जलता ही रहा। पांडवों ने उनके जलते हुए दिल को जल में प्रवाहित कर दिया। तब यह दिल लट्ठे के रूप में परिवर्तित हो गया। कई सदियों पहले की बात है। एक राजा नामक धनभक्त राजा था, जिसका नाम इंद्रद्युम्न था। राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दिखाया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाकर एक लट्ठा प्राप्त करे और उससे भगवान की मूर्ति बनाए। हालांकि राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्वशुभ की सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्वशुभ भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर आए। उन्होंने राजा को कहा कि ये नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले ही बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाज़ें आती रहीं। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुडिंचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उनको आवाज़ सुनाई नहीं दी। वो घबरा गई। उनको लगा बूढ़ा कारीगर मर गया। उन्होंने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हुए राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियाँ पड़ी मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बना ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विराजमान हैं। हालांकि 12 वर्ष बाद मूर्ति बदली जाती है, पर लट्ठा अपरिवर्तित रहता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि मंदिर के पुजारियों ने भी इसे कभी नहीं देखा है। लट्ठा परिवर्तन के समय पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती थी और हाथ कपड़े से ढके हुए होते थे। बगैर देखे और बिना स्पर्श किए इस लट्ठे को पुरानी मूर्ति में से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। उनके एहसास के मुताबिक ये लट्ठा बहुत कोमल है। मान्यता ये है कि कोई यदि इसको देख लेगा तो उसके प्राणों को खतरा हो सकता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।